गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग कॉजेज़ ऑफ ओवर पॉपुलेशन पढ़ेंगे, हमारा नया टॉपिक। और ये जो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, ओवर पॉपुलेशन और अंडर पॉपुलेशन, और उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन, और उसके बाद हमने ओवर पॉपुलेशन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि ओवर पॉपुलेशन के क्या कॉजेज़ हैं, क्यों ओवर पॉपुलेशन हो जाती है, क्यों पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ जाती है। नाउ फर्स्ट इज़ द माइग्रेशन। माइग्रेशन कैन रेज द पॉपुलेशन। अच्छा, माइग्रेशन के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया दैट माइग्रेशन मीन्स व्हेन द पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जब कोई भी जब लोग एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, माइग्रेशन। माइग्रेशन कैन रेज द पॉपुलेशन, ये पॉपुलेशन को रेज कर सकता है। इन डेवलप्ड कंट्रीज पॉपुलेशन इंक्रीजेज बिकॉज पीपल who want to explore better opportunities in terms of employment and standard of living tend to immigrate to these countries। क्या होता है, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं, मैंने पहले भी बताया था आपको, डेवलप्ड कंट्रीज़ कौन सी होती हैं, जो दूसरी कंट्रीज़ पे डिपेंड रहती हैं। वहाँ के लोग क्या होते हैं, पॉपुलेशन, वहाँ की पॉपुलेशन क्यों इंक्रीज़ होती है, क्योंकि पीपल हु want to explore better opportunities। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको और बेटर अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए होती हैं अपने एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स में, मतलब इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब जो उनकी नौकरी होती है उसमें और अच्छी नौकरी पाने के लिए वो दूसरी कंट्रीज़ में जाना पसंद करते हैं। एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टेंड टू इमिग्रेट टू दीज कंट्रीज़। और जो वहाँ का जो जिस कंट्री में जाना चाहते हैं वहाँ का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है, वहाँ जो रहने का तरीका होता है, उस रहने के तरीक़ों को अपनाने के लिए और उससे अट्रैक्ट होते हैं जो हमारे माइग्रेट करते हैं पीपल। इमिग्रेट मतलब इमिग्रेट टू दीज कंट्रीज़, अगर जिस कंट्री में लोग जा रहे हैं वहाँ की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो लोगों को अट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाना पसंद करते हैं। रूरल टू अर्बन माइग्रेशन इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट एंड वाइड स्प्रेड टाइप ऑफ माइग्रेशन। एक होता है आपका रूरल टू अर्बन माइग्रेशन, मतलब रूरल एरिया से अर्बन एरियाज़ में लोग जाना पसंद करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा माइग्रेशन का इम्पॉर्टेंट एंड वाइड स्प्रेड टाइप ऑफ माइग्रेशन, मतलब बहुत बड़ा वो है, आप कह सकते हैं तरीका है माइग्रेशन का। Due to the migration of people to urban places that are already being overused in terms of the available resources, homelessness, congestion, and crime become the symptoms of an overpopulated city region। और migration of people क्या होता है, जब लोग अर्बन प्लेसेस पे जाना शुरू कर देते हैं, जब रूरल से अर्बन प्लेसेस, रूरल मतलब गांव वाले एरिया और अर्बन मतलब सिटी वाले एरिया, तो जब पीपल अर्बन प्लेसेस पे जाना शुरू कर देते हैं, पर उसमें क्या होता है, दैट आर ऑलरेडी बीइंग ओवर यूज। पर जो अर्बन प्लेसेस होती हैं वो क्या होती हैं, वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा यूज़ हो चुकी होती हैं इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि अर्बन एरियाज़ में ऑलरेडी इतनी पब्लिक होती है, पॉपुलेशन होती है, तो वहाँ के जो अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं, जो रिसोर्सेज होते हैं वो ज़्यादा यूज़ कर लिए जाते हैं। और होमलेसनेस, मतलब वहाँ पर होमलेसनेस फैली होती है, मतलब लोगों के पास ऑलरेडी घर नहीं होते हैं रहने के लिए। कंजेशन एंड बहुत अगर रहते भी हैं तो एक एक कमरे में 4-4, 5-5 लोग रहते हैं। एंड कंजेशन उसी को कहते हैं। एंड क्राइम बिकम द सिम्टम्स ऑफ एन ओवर पॉपुलेटेड सिटी रीजन। और क्राइम भी उस जगह का एक बहुत ही बड़ा, आप कह सकते हैं, सिम्टम हो जाता है ओवर पॉपुलेट। मतलब वहाँ क्राइम क्यों होता है, क्योंकि जब लोगों के पास पैसा नहीं होता, लोगों के पास जॉब नहीं होते हैं, तो लोग क्राइम करके पैसा कमाना शुरू कर देते हैं, और जिसकी वजह से जो पॉपुलेशन होती है वो बहुत ही ज़्यादा ओवर पॉपुलेटेड, जो क्राइम होता है उसकी वजह से लोगों को और भी परेशानियाँ हो जाती हैं। नाउ द सेकेंड इज़ इलिटरेसी। इलिटरेसी इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ ओवर पॉपुलेशन। इलिटरेसी भी एक बहुत बड़ा कॉज है ओवर पॉपुलेशन का। कैसे? पीपल हु लैक एजुकेशन फेल टू अंडरस्टैंड द नीड टू प्रिवेंट एक्सेसिव पॉपुलेशन ग्रोथ। जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जिनको एजुकेशन नहीं मिली होती है, उनको ये नहीं समझ में आता है कि अगर हम ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ हो जाएगी तो हम अपनी जो जीवन अपना कैसे चलाएंगे।
They are unaware of the harmful effects that overpopulation may cause. और उनको इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स नहीं पता होते, वो इस चीज़ से बिल्कुल उनको समझ ही नहीं होती है कि अगर वो पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ाएंगे, यानी कि अगर उनकी फैमिली में ज़्यादा बच्चे पैदा हो जाएंगे तो वो उसके क्या क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स, क्या क्या उनको बुरे इफ़ेक्ट्स क्या क्या झेलने पड़ेंगे, उसके लिए वो बिल्कुल भी अवेयर नहीं होते हैं. Illiterate people are also unaware of the ways they can control population. और उनको इन सब बातों से भी उनको वो ये सब बातें भी उनको नहीं पता होती कि उन्हें पॉपुलेशन कैसे कंट्रोल करनी होती, क्योंकि वो बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं होते हैं. लैक ऑफ फैमिली प्लानिंग लीड्स टू ओवर पॉपुलेशन. अगर फैमिली प्लानिंग की लैकिंग होती है, मतलब अगर उन्हें समझ नहीं होती, उन्हें नहीं पता कि फैमिली प्लानिंग कैसे करनी होती है, उसी वजह से क्या हो जाता है, ओवर पॉपुलेशन हो जाती है. Due to their ignorance, they do not follow family planning measures and thus contribute to a rise in population. और क्या होता है, इस इग्नोरेंस की वजह से, इन सब चीज़ों पे ना ध्यान देने की वजह से क्या होता है, और फैमिली प्लानिंग के मेजर्स पे ना ध्यान देने की वजह से क्या होता है, ये पॉपुलेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं. ऐसे जो इलिटरेट पीपल होते हैं वो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज कर देते हैं. At some points, overpopulation might be referred to as an increase in human resources. और कभी कभी क्या होता है, overpopulation might be referred to as an increase in human resources. हम एक तरीके से कभी कभी क्या होता है, जो overpopulation होती है, जब population ज़्यादा बढ़ जाती है, वो और क्या करती है, ह्यूमन रिसोर्सेज को भी बढ़ा देती है. अब जब लोग बढ़ेंगे तो लोगों से जो लेबर होगी वो भी बढ़ जाएगी, मतलब कि लोगों काम करने वाले लोग भी बढ़ जाएंगे. तो उससे क्या होगा, जब काम करने वाले लोग बढ़ेंगे तो काम ज़्यादा होगा, काम जल्दी होगा. तो इससे एक तरीके का हमारे पास एक, आप कह सकते हैं, एक पॉजिटिव साइन भी होता है. An increase in the number of people, देखिए क्या लिखा हुआ है, an increase in the number of people leads to an increase in the number of productive hands and creative minds. जैसे जैसे लोग बढ़ते जाएंगे तो वो उससे क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोडक्टिव हैंड्स, मतलब उतने ही हाथ ज़्यादा बढ़ जाएंगे काम करने के लिए, और क्रिएटिव माइंड्स, उतने ही दिमाग, बहुत अलग अलग टाइप के सोच के दिमाग भी हमको मिल जाएंगे. However, a larger population requires a greater number of resources, which eventually leads to depletion of natural resources. पर हम ये भी कह सकते हैं कि जो larger population है उसको क्या चाहिए होता है, greater number of resources, ज़्यादा से ज़्यादा resources चाहिए होते हैं, which eventually leads to the depletion of natural resources. फिर उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि हमारा हवा, पानी, ये सारी चीज़ें जो नेचुरल चीज़ें होती हैं वो हमारे एनवायरनमेंट से क्या होती चली जाती हैं, कम होती चली जाती हैं. नाउ द नेक्स्ट हमारा कॉज क्या है, पॉवर्टी. मैनी फैमिलीज प्रोड्यूस चिल्ड्रन नॉट ओनली बिकॉज दे आर इग्नोरेंट बट बिकॉज दे नीड देम. कभी कभी क्या होते हैं, बहुत सी ऐसी फैमिलीज़ होती हैं जो चिल्ड्रन, मतलब बच्चे पैदा करती हैं, नॉट ओनली बिकॉज दे आर इग्नोरेंट बट दे नीड देम. मतलब बहुत से लोग क्या होते हैं, बच्चे इसलिए पैदा करते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वो इसलिए पैदा करते हैं कि वो इसलिए नहीं कि वो फैमिली मेजर्स, फैमिली प्लानिंग के मेजर्स को इग्नोर करते हैं, बल्कि वो क्या किस लिए, क्योंकि वो उन्हें चाहिए होते हैं. अगर वो पैदा करते हैं तो वो ये सोचते हैं कि जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतना ज़्यादा वो हमारे लिए कमाएंगे. जैसे ही वो बड़े हो जाएंगे, अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे, वैसे ही वो कमाने लगेंगे और वो पैसा लाकर फैमिली में यूज़ करेंगे. Producing more children in poor families illustrates the paradox of population poverty relationship. देखिए यही चीज़ अभी जो मैंने आपको बताया, सेम इसका मीनिंग यही लिखा है कि जो पुअर फैमिली के जो लोग होते हैं, प्रोड्यूसिंग मोर चिल्ड्रन इन पुअर फैमिली में जब बच्चे पैदा होते हैं, वो क्या बताते हैं, द पैराडॉक्स ऑफ पॉपुलेशन पॉवर्टी रिलेशन. पॉपुलेशन और पॉवर्टी का क्या रिलेशनशिप होता है. पॉवर्टी इज़ बोथ द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ. पॉवर्टी जो है वो पॉपुलेशन ग्रोथ का
कॉज एंड इफेक्ट, मतलब उसकी कॉज भी है और उसका इफेक्ट भी है। पॉपुलेशन बढ़ती है उससे भी पॉवर्टी आती है, और पॉवर्टी बढ़ी हुई है इसकी वजह से भी पॉपुलेशन बढ़ती है। Having produced many children in order to have sons to combat the family's growing needs, parents are forced to keep them out of school to supplement their household income. क्या होता है, हैविंग प्रोड्यूस मैनी चिल्ड्रन, जब वो बहुत सारे चिल्ड्रन को पैदा करते हैं, इन ऑर्डर टू हैव, क्यों, इन ऑर्डर टू हैव सन, पहले तो वो उनको क्या लगता है कि हमारा लड़का पैदा हो, ठीक, उसके चक्कर में कई सारे बच्चे पैदा कर लेते हैं। टू कॉम्बैट द फैमिलीज ग्रोइंग नीड्स, और ऐसा क्यों, वो क्यों चाहते हैं कि लड़का हो, ताकि जो जब वो लड़का बड़ा होगा तो वो फैमिली की जो ग्रोइंग नीड्स हैं, जैसे जैसे फैमिली बढ़ेगी तो उसकी और नीड्स बढ़ती जाएंगी, तो उसको पूरा करने के लिए वो लड़का ही पैसे कमाएगा। एंड पेरेंट्स आर फोर्स टू कीप देम आउट ऑफ स्कूल, और पेरेंट्स क्या करते हैं, उन बच्चों को क्या करते हैं, स्कूल से दूर रखते हैं, क्यों, टू सप्लीमेंट देयर हाउस होल्ड इनकम, ताकि वो अपने जो हाउस होल्ड की इनकम है वो अच्छे से उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट कर पाएँ, ज़्यादा हाउस होल्ड के काम में ज़्यादा इन्वेस्ट कर पाएँ, बल्कि कि स्कूल की पढ़ाई में। Ironically, a large family is seen as the poor man's only way to combat poverty caused by overpopulation. और क्या होता है, जो बहुत बड़ी फैमिली होती है इज सीन एज द पुअर मैंस ओनली, और हमेशा जो बहुत बड़े जिसमें ज़्यादा बच्चे, ज़्यादा फैमिली में लोग होते हैं, वो ही सबसे बड़ी पुअर की फैमिली मानी जाती है। एंड ओनली वे टू कॉम्बैट पॉवर्टी कॉज्ड बाय ओवर पॉपुलेशन, और यही बताती है कि जो पॉवर्टी है वो ओवर पॉपुलेशन को कॉज करती है, मतलब ओवर पॉपुलेशन उसी से बढ़ती है। Now next is birth and death rates. Due to improved technology, efficient healthcare and medical facilities, global birth rates have soared. और जैसे जैसे हम देख रहे हैं टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, एफिशिएंट हेल्थ केयर, अब लोग अच्छी अच्छी दवाइयाँ निकालने लगे हैं, एंड मेडिकल फैसिलिटीज़, उसके साथ मेडिकल फैसिलिटीज़ भी हैं, ग्लोबल बर्थ रेट्स हैव सोर्ड, और जो ग्लोबल बर्थ रेट्स हैं वो क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते, मतलब अब मौतें कम होती हैं, डेथ्स कम होती हैं, और लोग ज़्यादा दिन तक जीते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इन्फेंट सर्वाइविंग बियॉन्ड द एज ऑफ 5 हैज़ ऑल्सो इंक्रीज, और उसी की वजह से जो छोटे बच्चे भी ज़्यादा, मतलब जो 5 ईयर्स तक के होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा सर्वाइव कर जाते हैं, क्योंकि उन्हें बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। Better healthcare has led to a reduction in mortality rates, which has led to a substantial growth in the overall population. और जब लोगों को अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ मिलती हैं, उसकी वजह से जो मोर्टालिटी रेट होता है, मोर्टालिटी रेट मतलब जो मृत्यु दर होता है, यानी कि मरने का जो रेट होता है वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे कम हो जाता है। और दूसरी तरफ वो दैट हैज़ लेड टू द सब्सटैंशियल ग्रोथ, वो उसकी वजह से क्या होती है, जो पॉपुलेशन होती है, पॉपुलेशन की ग्रोथ बढ़ती जाती है इन ओवरऑल पॉपुलेशन, पूरी पॉपुलेशन में। ना इसके बाद हमारा टॉपिक आता है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ओवर पॉपुलेशन। दिस वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू क्लास।